इस वीडियो में बात करेंगे आप सिर्फ एक आधार कार्ड की मदद से फोन पे का एक नया अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए काफी सारे यूजर्स का ये कहना है कि मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, यानी कि डेबिट कार्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फोन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और अपने बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करना चाहता हूं, या फिर फोन पे अकाउंट के जरिए किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूं। बट मैं ये सारा प्रोसेस सिर्फ आधार कार्ड से करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड की मदद से अपना फोन पे का एक नया अकाउंट बना सकते हैं, और किस तरीके से आप फोन पे अकाउंट के जरिए किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ आधार कार्ड से फोन पे का नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यानी कि सेटअप करने के लिए सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सर्च बार दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप सर्च कीजिए फोन पे। तो जैसे ही आप फोन पे सर्च करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा फोन पे का। तो इसको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो सिंपल इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और देखिए इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ यूजर इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर वही नंबर डालिएगा जो आपके मोबाइल फोन में इंसर्ट किया हुआ है और जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है। मतलब दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। एक वैसा कंडीशन कि अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट कीजिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि वो सेम मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में इंसर्ट होना चाहिए, तभी आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर डाल करके और नीचे में नेक्स्ट का या प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ से कट कर दीजिए। कट करने के बाद अलाउ कर दीजिए, फिर से अलाउ कर दीजिए, और फोन पे का जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब आगे का स्टेप आप कंप्लीट कर लीजिए। सिंपल सबसे पहले इस प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज का। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए जैसा मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए अगर चाहे तो। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगले पर्सन को भी पता चलेगा कि किसके थ्रू मेरे को पैसा मिला है, या फिर कोई अगर आपको पैसा ट्रांसफर करेगा तो वो भी कंफर्म हो पाएगा कि मैं इस पर्सन को, इस बंदे को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर डाले हुए पहले से, या फिर आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपडेट चीज पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पर प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर कैमरा वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए पेंसिल वाले आइकन पर, और यहाँ से आप फोटोज में कैमरा में जाकर के यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं, जो कि लगाना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये आप एक काम कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पेमेंट का, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई बैंक अकाउंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि आप उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर इनपुट कीजिएगा जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है, और वही मोबाइल नंबर आपके डिवाइस में इंसर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा जिसको मैंने ब्लर कर रखा है, लास्ट का आपको 2 या 3 डिजिट दिख रहा होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐड बैंक लिंक्ड टू मोबाइल नंबर इतना, दिस इज रिक्वायर्ड टू सेट अप योर यूपीआई अकाउंट। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर से जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक किया हुआ है
सिंपल उस बैंक पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कुछ मोस्ट पॉपुलर बैंक के नाम दिखेंगे। अगर इनमें से आपका नाम नहीं दिखता है तो आप सिंपल सर्च पर क्लिक करके यहाँ से नाम भी सर्च कर सकते हैं। XYZ कोई भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन मेरा यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी में अकाउंट है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर फाइंड किया जाएगा, अलाउ कर देना है और ये वेरिफिकेशन करेगा, अकाउंट को फेच करेगा। देखिए मेरा अकाउंट फेच होकर के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उस अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट नंबर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, आप यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो मैं इसको कट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है जो कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, तो आप सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि अभी आपने यूपीआई पिन सेट नहीं किया है, और जो प्रॉब्लम आती है यूपीआई सेट करने के दौरान ही आती है, यूपीआई पिन सेट करने के दौरान, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के पास एटीएम कार्ड होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपका अकाउंट तो यहां पर ऐड हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर रीसेट करने का या चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपको आएगा सिर्फ पिन सेट करने का ऑप्शन, सेट पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ। तो जैसे ही रीसेट करेंगे, यहाँ पर देखिए अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया, और यहाँ पर अब आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। सारे बैंक में अब 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक होता है आधार नंबर से और दूसरा होता है डेबिट और एटीएम कार्ड नंबर से। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, दूसरा ऑप्शन, और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। काफी सारे यूजर्स के सामने इस तरीके से पेज आ भी चुका होगा पहले से ही। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके से भी पेज आता है और आपके पास एटीएम कार्ड नंबर नहीं है, शायद आपको हल्का धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पर मतलब क्लियर टेक्स्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, सभी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब आपको बोला जाएगा डेबिट कार्ड डिटेल्स डालने के लिए, यानी कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट इनपुट कीजिए, एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल करके कंटिन्यू कर दीजिए, तो आप अपना यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है आपके पास एटीएम कार्ड ना हो, तो यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, इस पर आप क्लिक कीजिए नीचे में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सामने इस तरीके से प्रोसेस दिखेगा, और अब आपके पास वेरीफाई आधार नंबर का पेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो अब आप अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट नंबर इनपुट कर दीजिए यहाँ पर, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने नंबर इनपुट कर दिया आधार कार्ड का, सिंपल अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये आपके आधार नंबर को वेरीफाई करेगा, और कुछ इस तरीके से देखिए ओटीपी आ चुका है, कॉपी कर लीजिए या यहाँ पर मैन्युअली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद ग्रीन टिक लग जाएगा, और उसके बाद अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब बैंक की ओर से ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को भी यहाँ पर फिलअप करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ओटीपी इनपुट कर दिया दोबारा से। अब सिंपल आपको कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे अब आपको यूपीआई पिन सेट करने का पेज आ जाएगा, और अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। मैं ब्राइटनेस और कम कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिखे। तो यहाँ पर जो है अब आप अपने अकॉर्डिंग यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिए जो आपको याद रहे। यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो कंफर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा से सेम यूपीआई पिन इनपुट करना है, जो आपको यूपीआई पिन याद रहे वही डालिएगा, क्योंकि बार बार आपको काम आएगा पेमेंट करने के दौरान, पैसे ट्रांसफर करने के दौरान। तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यूपीआई सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब आपका यूपीआई पिन सेट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इस फोन में, जिस वजह से मैंने दूसरे फोन पे अकाउंट में कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया, ठीक है, यूपीआई पिन सेट करके। अब क्या होगा कि अब अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप किसी भी पर्सन को पैसे ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे तो मोबाइल नंबर के जरिए या बैंक अकाउंट के जरिए या फिर
चेक बैलेंस करना चाहते हैं तो चेक बैलेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं इनको पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, चाहे 1 रुपया की करे या 1000 करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इनपुट करूंगा और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा यूपीआई पिन का। तो आप यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होकर के अगले पर्सन के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इनपुट करना होगा, तब आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक बैलेंस भी चेक करना चाहेंगे, चेक बैलेंस पर क्लिक कीजिएगा और अपने अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपको यूपीआई पिन इनपुट करना होगा, तब जाकर के आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से आप अपना फोन पे अकाउंट आसानी से सेटअप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहे तब किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने फोन पे का एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। और साथ ही आप लोग फोन पे अकाउंट के जरिए किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या फोन पे अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा या फिर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करूंगा। तो फटाफट आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा।